दोस्तों नमस्कार। आज की इस ट्रेनिंग में जो भी लोग आए हुए हैं उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग एक बार फिर से मोबाइल पे के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और ये जानकारी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि हम लोग मोबाइल पे को स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन आगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां हमें लगता है कि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जिसको शायद सीखना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए वीक में 2 बार बृहस्पतिवार और शुक्रवार ट्रेनिंग सेशन रखा गया है, जिसमें कि आप आएँ, देखें, हम किसी न किसी टॉपिक पे यहाँ पर कुछ न कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपकी जानकारी पुख्ता करते हैं और उसको सीखने के बाद आप अपने ट्रांज़ैक्शंस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो आज का दिन और कल 2 दिन ट्रेनिंग का होता है, तो आपको जो भी चीज़ें हैं वो इस ट्रेनिंग के मार्फत से बताई जाती हैं। अगर हम लोग बात करें मोबाइल पे ऐप की, तो मोबाइल पे ऐप में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जो शायद हम लोग आज से पहले नहीं किए हैं। आज से पहले हम लोगों ने न जाने इससे भी ज़्यादा मतलब बड़े-बड़े ऐप को यूज़ किया है, उनके फंक्शंस को यूज़ किया है। अभी मोबाइल पे में तो ऐसा बहुत कुछ है भी नहीं। एक मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और अपना कार्ड का जो ट्रांज़ैक्शंस वगैरह उसको ही देखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे, अगर तुलनात्मक बात करें तो सब पे मोबाइल पे भारी पड़ जाएगा। कैसे भारी पड़ेगा? क्योंकि मोबाइल पे एक रेगुलर अर्निंग ऐप के रूप में हमें मिला है और हम लोग उसको रेगुलर अर्निंग के लिए ही इस्तेमाल में लेते हैं। वो भी अपने जरूरत के खर्चे को करके। ऐसी मोबाइल पे कोई हमें बाध्यता नहीं करती कि आपको मजबूरी के कोई खर्चे करने हैं जो स्पेशली आपको मोबाइल पे के अंदर होगा। आपके जो खर्चे हैं, आपके खर्चे इट मीन्स आपके घर का राशन, आपके घर का दूध, आपके घर का मोबाइल रिचार्ज, आपके घर में बच्चों का फी, गैस सिलेंडर रिफिल करना, डीटीएच रिचार्ज करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना, ये सारे खर्चे शायद मोबाइल पे न होता, कोई अदर ऐप न होता तो भी आपको ये खर्चे करने ही करने हैं, चाहे आप जैसे करें। इन खर्चों को करने के लिए जो पेमेंट करने का तरीका था, या तो वो नगद था, हम कैश में भुगतान किया करते थे, या हम लोग अपने बैंक के द्वारा दिए गए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ये पेमेंट किया करते थे। बाद में थोड़ा डिजिटल का दौर और बढ़ा तो हम लोगों ने क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी कि स्कैनिंग के जरिए भी हम लोगों ने पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसी कड़ी में मोबाइल पे ने हमें एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा अनोखा मौका दिया जिसको जानना और समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आज समय रहते हम इसको नहीं समझ पाए, नहीं सीख पाए, तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि मोबाइल पे नाम की गाड़ी खुल चुकी है, ये निरंतर गतिशील है, आगे की तरफ बढ़ रही है। एज ए यूजर क्या हमें मोबाइल पे फायदा पहुंचा सकता है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मोबाइल पे को समझ लिए तो यूं समझिए कि आप अपने घर में लक्ष्मी के आगमन का एक द्वार और खोल देंगे। आपके आज जो भी सोर्स ऑफ फंडिंग है, उसके अलावे अगर आपने मोबाइल पे स्टार्ट किया है तो आपके घर में लक्ष्मी के आगमन का एक दरवाजा और खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी एक ऐसा घर बताइए जहां पे खर्चे नहीं होते हैं, और अगर खर्चे हैं और उन खर्चों को आप मोबाइल पे शिफ्ट कर दें। क्यों? क्योंकि आप मोबाइल पे को सीख चुके होंगे। तो मोबाइल पे से अगर आप अपने खर्चे को करना शुरू कर देंगे तो आपके घर में एक और अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। और इतनी बेहतरीन अर्निंग है कि आप जिस व्यक्ति को देखे नहीं, जिस व्यक्ति से मिले नहीं हैं, अगर वो व्यक्ति भी अपने घर का मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, तमाम खर्चे, उनके जो खर्चे हैं, एक वैसा व्यक्ति जिसको आज तक आपने न उनका नाम सुना है, न उनको जानते हैं, ना ही आप पहचानते हैं, लेकिन उनके खर्चे से आपके पास आमदनी आ रही है। ऐसा अद्भुत अनोखा कॉन्सेप्ट आज तक तो मुझे नहीं दिखा था, और इसीलिए मैंने एक रत्ती भी समय बर्बाद नहीं किया जब मुझे मोबाइल पे का कॉन्सेप्ट बताया गया था। जैसे ही मैंने सुना, समझा,
मैंने तुरंत स्टार्ट लिया, और स्टार्ट लेने का फायदा यह है कि आज मतलब डे वन से मैं मोबाइल पे के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छी टीम है, अच्छा काम हो रहा है, और रेगुलर सीख कर अपनी टीम को सिखा भी रहे हैं, जिससे कि और बड़ा काम किया जा सके। तो आज हम लोग देखिए, बहुत सारे लोग हमारे मोबाइल पे परिवार में जो जुड़े हैं, उनका एक कंप्लेन कर ले, गीला कर ले, शिकवा कर ले, जो कर लीजिए, उनका कहना है कि सर अपने ऐप में तो अभी बहुत ज्यादा सर्विस है ही नहीं। बात भी सही है, सर्विस है भी नहीं हमारे पास अभी। सर्विस के रूप में अगर हम देखें तो मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच है, एलआईसी ऑप्शन में कमिंग सून दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का स्टार्ट हम लोगों ने किया था, वो भी अभी हटा है। तो ऑप्शन तो वाकई में नहीं है, तो खर्चे कवर कहां से होंगे? आपको मैं बता दूं कि हम लोग क्या किए हैं, मोबाइल पे ही इस्तेमाल में आए, मोबाइल पे ही इस्तेमाल में आए, इसलिए हम लोगों ने वो सारे तरीके अपनाने शुरू कर दिए जहां हमारा कार्ड चलता है। कई ऐसे ऑप्शन है, कई ऐसे एप्लीकेशन है जहां पे हमारा कार्ड चलता है, कई ऐसे एप्लीकेशन है जहां हमारा कार्ड नहीं चलता है। लेकिन हम लोगों ने हर वो काम करने के लिए जो हमारे खर्चे हैं, उसको करने के लिए अपना कार्ड कैसे यूज होगा, किस एप्लीकेशन पे चलता है, कहां से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है, वो सभी चीजें सीखी और अपनी टीम को सिखाया। उसका परिणाम यह है कि करीब करीब महीने का 20 लाख 30 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हमारी ग्रुप से होता है। अब अभी मैं 20 लाख 30 लाख की बात कर रहा हूं उन लोगों से जिनको मैं देखा भी नहीं हूं, उनसे मुझे आमदनी आ रही है। अभी जैसे जैसे काम बड़ा और होगा, एक कॉल आ गया था, सॉरी। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि जो चीज है अभी उपलब्ध, मैं देखिए आपको एक आज लाइव दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने अपने मित्र का आज मदद लेने की सोची है। वो आपको दिखाएंगे कि हम कैसे रिचार्ज पे मैक्सिमम फायदा ले सकते हैं। इसके लिए हमारे मित्र है प्रवीण कुमार नयन जी, जो आज आपको स्क्रीन शेयर में दिखाएंगे कि कैसे हम रिचार्ज करेंगे और उसका उपाय क्या है, जिससे कि हम ज्यादा पैसा निकाल सके। सीखिएगा बड़े ही ध्यान से। शायद जो आज आपको वो बता रहे हैं, वो आपके फोन में वो एप्लीकेशन पहले से भी होगा, लेकिन आप शायद उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पा रहे होंगे। तो पहले हम लोग रिचार्ज को देखते हैं कि रिचार्ज पे क्या वही अठन्नी चरन्नी ही बचाया जा सकता है या कुछ ज्यादा भी बचाया जा सकता है। दूसरा, उसके बाद हम लोग पेट्रोल फिलिंग वाला भी आज ऑप्शन देखेंगे कि कैसे हम लोग पेट्रोल फिल कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि नयन जी पहले आए और मोबाइल रिचार्ज का वो बता दें। दो नंबर कोई भी आप लेके नयन सर बताएं, एक एयरटेल का ले लें और एक जियो का ले लें। मेरे हिसाब से मैक्सिमम यूजर हम इन्हीं के ही हैं, बीएसएनएल और तमाम का फिर हम लोग देखेंगे। तो अगर नयन जी हमारी बात आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं लोगों को लाइव, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब हम लोग 125 से ज्यादा लोग हैं। सब लोग आज ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे और मैक्सिमम रिचार्ज पे बेनिफिट ले रहे हैं। नयन सर प्लीज वेलकम। धन्यवाद सर। आवाज जा रही है सर? क्लियर है, आप दिखाएं। ओके सर, थैंक यू। एक्चुअली अभी जितने भी साथी अभी मोबाइल पे का मीटिंग सुन रहे हैं, इन सारे साथियों को हमारा नमस्कार। एक्चुअली दोस्तों, हम लोग कुछ एप्लीकेशन का इस्तेमाल शायद मोबाइल में रख करके भी नहीं करते हैं, और हम लोग बस यही सोचते हैं कि कितना जल्दी हो जाए। ये जल्दी के चक्कर में पता नहीं हम कितना गवा जाते हैं, इसका हम लोगों को अंदाजा नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, हम कुछ लाइव आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को अगर जियो का रिचार्ज करना है तो हम लोग माई जियो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। माई जियो को हम लोग ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा वेट कर लें। ये ओपन होने के बाद इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद जिस नंबर से हमारा बना हुआ है माई जियो में अकाउंट, वो नंबर मेरे को सामने दिखा रहा है। ये नंबर अगर मैं
खुद चाहूँ कि रिचार्ज करूँ तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे रिचार्ज का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग अपने किसी भी साथी का अगर रिचार्ज करना होता है तो हम लोग इमीडिएट चाहते हैं तो रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रेंडिंग नाउ में, रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड, हम लोग इस ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी इस ऑप्शन रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड को अगर हम लोग लेकर के करें तो हम लोग उस मैक्सिमम बेनिफिट से वंचित रह जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी को मैं पहले एक रजिस्टर्ड नंबर है मैं अपना जिसको रिचार्ज करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिचार्ज के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएंगे जो भी माई जियो का प्लान है। इस प्लान में हम लोग एक दो ऑप्शन मैं देखता हूँ, जैसे मान लिया ये 719 का एक प्लान है जो कि हम लोग रेगुलर 2 GB पर डे का यूज करते हैं। इस पैकेज को जब सिलेक्ट करते हैं दोस्तों तो इस तरीके से हमारे ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पे एक तो दिखा रहा है अमाउंट पेएबल 719, बगल में है अप्लाई वाउचर, लेकिन उसके ठीक नीचे जियो मार्ट कैशबैक दिया हुआ है। हम लोग इस बैलेंस को चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा जियो मार्ट का कैशबैक कितना अवेलेबल है। हम लोग इस बैलेंस को चेक करें तो 119 रुपये 84 पैसे जो कि आप सभी साथी को दिख रहा होगा। हम चाहें तो ये पैसा 119.84 ये पैसा कंप्लीटली रिडीम कर सकते हैं। 119.84 ये अप्लाई कर देंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे पेएबल अमाउंट क्या हो गया 599.16। मात्र हम इतना पैसा अपने मोबाइल पे कार्ड से अगर इस्तेमाल कर लें तब हमारा 719 का रिचार्ज हो जाएगा। दोस्तों वाकई ये बहुत ही लाजवाब चीज है, आप सभी लोग आजमाएं। और इसको पेमेंट ऑप्शन में अगर आपके कार्ड से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मोबीक्विक का बैलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबीक्विक के बैलेट में हमारे कार्ड से आसानी से पैसे लोड हो जाते हैं। हम लोग हमारा यहाँ पे लोड है, इस चलते मोबीक्विक का यहाँ पे मेरा बैलेंस भी दिखा रहा है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी अगर 599.16 रहता बैलेंस तो इमीडिएट यहाँ दिखाता और यहीं से पैसे कट जाते हैं हमारे। और बहुत ही फास्ट सर्विस, इमीडिएट आपका रिचार्ज होता है, हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग एक अपने रिचार्ज, खास रिचार्ज जो कि मेरा रजिस्टर था। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि अगर हमको किसी अपने साथी का अगर रिचार्ज करना है तो जो मोबाइल पे कर रहे हैं वो चाहे तो पैसे भी बना सकते हैं। वो कैसे, मैं इसको बता सकता हूं आपको। यहाँ पे हम लोग को एक स्विच अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे प्रीपेड मोबाइल के ठीक बगल बगल में हम लोग यहाँ पे स्विच अकाउंट पे चले जाएंगे दोस्त। अब इसके साथ अगर जो नंबर को रिचार्ज करना उसको अपने साथ लिंक कर लेना है। इस तरीके से देखिए दोस्तों कई नंबर हमारे साथ लिंक है। नहीं तो आप यहाँ से लिंक न्यू अकाउंट कर सकते हैं। यहाँ से मोबाइल को क्लिक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डालेंगे, एक ओटीपी उनके मोबाइल पर जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे, वो नंबर आपके लिंक हो जाएंगे। जब लिंक हो जाएंगे दोस्तों तो इस तरीके से आपको वो नंबर आपके लिस्ट में आ जाएंगे। जब ये लिस्ट में आ जाएगा तो हम लोग एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। जैसे मान लिया कि मेरे को एक नंबर पे रिचार्ज करना है, इसी नंबर पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इस नंबर को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको दिखा दिया और यहीं से रिचार्ज का अब ऑप्शन आ गया। अब जो रिचार्ज होगा, जो यहाँ पे हमारा अकाउंट बना हुआ उसी नंबर को रिचार्ज करना है तो हम यहाँ से रिचार्ज के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अब अगर इस रिचार्ज के ऑप्शन पे चले जाते हैं, अब हम इसमें देखते हैं कि हमें 666 का ही मान लिया प्लान मेरे को इस पे रिचार्ज करना है। हम लोग इसको 666 के प्लान को बाई कर दिया है। ओपन हो गया दोस्तों, इस तरीके से प्लान ओपन हो गया। हम लोग इसका जियो मार्ट कैशबैक चेक कर सकते हैं। इसमें दोस्त 106 रुपये 56 पैसे रिडीम कर सकते हैं। ये चीज जब भी आईडी आप करेंगे तभी आपको दिखाएगा। अब मैं इसी नंबर को आपको दूसरे तरीके से दिखा सकता हूं। जब भी आपका आप वहां पे आप अप्लाई कर देंगे और आप अपने पैसे कटा सकते हैं। मैं इसी नंबर को मैं अब डालता हूं रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड में जाकर के, तब आप देखेंगे मैं अपने नंबर पे आ जाता हूं पहले से। मैं अपने नंबर पे आ गया और मैं चला जाता हूं अब रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड। अब देख लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस आ रहा है। ऑलरेडी मैं अभी जो नंबर एक लिया था उसी नंबर को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये नंबर मैंने डाला और प्रोसीड किया इसको। रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड
बस डिफरेंस क्या है ये समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे फिर से अभी भी 666 का प्लान अप्लाई कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ। अब क्या यहाँ पे जो आ रहा था व्यू कैशबैक या व्यू वाउचर, आप नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ से अप्लाई वाउचर भी करेंगे तो आपको दिखाएगा यू डोंट हैव एनी वाउचर। बट दोस्त, हम सेम नंबर को सिर्फ अपने तरीके को खाली बदल देना है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग स्विच अकाउंट में जाएंगे और सेम हम उसी नंबर को रिचार्ज करते हैं। एक बार फिर से आपको विजिबल करा रहे हैं। एक मिनट, गलत नंबर डल गया। जो नंबर मैंने डाला था उसी नंबर को मैं फिर से डालता हूँ। इस नंबर को मैंने डाला था, इस नंबर को अगर रिचार्ज करता हूँ, आप सब देख पाएंगे कितना खूबसूरत चीज है। लेकिन ये सब चीज हम लोग शायद इग्नोर करके अभी चल जा रहे हैं। 666 का प्लान हमने सिलेक्ट किया, बाई किया। बाई करने के बाद हम लोग को यहाँ पे जियो मार्ट कैशबैक दिखाना शुरू कर दिया। हम लोग यहाँ से दोस्त 106 रुपये 56 पैसे यहाँ से रिडीम कर सकते हैं, 106.56। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना पेएबल अमाउंट बना, 559,559.44। ये इतना अमाउंट अगर हमारे मोबीक्विक बैलेट से कट जाए तो हमारा 666 का रिचार्ज हो जाएगा। मोबीक्विक के बैलेट में हम लोग आसानी से अपने कार्ड से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैलेट के भी ऑप्शन है, जियो मनी, फोन पे, पेटीएम। यहाँ पे हम लोग को मोबीक्विक का भी ऑप्शन मिलता है। चूंकि हमारा ऑलरेडी मोबीक्विक इनबिल्ट है, इस चलते हमारे पेमेंट ऑप्शन में ही मोबीक्विक दिखा रहा है। ऐसे ही आप सभी भी कर सकते हैं दोस्तों। ये मैंने एक रिचार्ज दिखाया जो कि जियो से रिलेटेड है। और इस तरीके से मैं दोस्तों आप सबों को बता रहा हूं, अगर आप सभी साथी अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के अगर 5 रिचार्ज को भी अगर आपने कर दिया तो 500-600 रुपए तो सिर्फ रिचार्ज से बनाए जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसे ऑप्शन, जैसे मैं एक एयरटेल का आप लोगों के सामने अभी मैं ऑप्शन रखने जा रहा हूं, जो कि देखिएगा। यहाँ पे एक एयरटेल का एप्लीकेशन है दोस्तों, एयरटेल थैंक्स ऐप करके आता है। एयरटेल को मैंने ओपन किया। ये पुराने जो भी यूजर होंगे एयरटेल के, वो अपना एयरटेल थैंक्स ऐप अपने एयरटेल नंबर से अपना एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों इसी जगह पे जहाँ पे रिचार्ज, पे बिल, माई कूपन, अप्लाई क्रेडिट कार्ड, इसी में अर्न 4% का एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, इसको आप क्लिक कर देंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो इसको आप मेरा चूंकि एक्टिवेट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप रिचार्ज फॉर अदर हमारा डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले 4% को, आप जब 4% को एक्टिव कर लेंगे दोस्तों, तो फिर किसी भी दोस्त का, किसी भी फ्रेंड का एयरटेल नंबर का रिचार्ज आप अगर करेंगे तो इस तरीके से आएगा। एक मिनट में मेरे को फिर से खोलना होगा, वेट। ये एयरटेल का एप्लीकेशन खुल गया दोस्तों। यहाँ से रिचार्ज के ऑप्शन पे चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रीपेड पे चले गए। प्रीपेड पे कोई भी नंबर हम लोग डाल सकते हैं। जैसे एक नंबर मैं डालता हूँ 9661904013। अब यहाँ पे दोस्तों सेलेक्ट ऑपरेटर आ रहा है। अगर नेटवर्क बढ़िया होता तो ये तो फिर ऑटोमेटिक आ जाता। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा है सही से। कुछ एप्लीकेशन में लग रहा है इशू चल रहा है। एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट ओपन करूंगा, उसके बाद देखता हूँ। रिचार्ज पे गया, प्रीपेड में गए, कोई भी मोबाइल नंबर हम लोग डाल सकते हैं, 9661904013। ओह, एक्चुअली ये जियो का नंबर हो गया है, सॉरी। यहीं पे नंबर आ रहा है, एयरटेल। दोस्तों अभी ये मैंने एक नंबर लिया जो सही में सही मायने में एयरटेल का नंबर है। ये जो भी ऑपरेटर है ऑटोमेटिक आ गया। हेलो, आवाज आ रही है सर? अभिजीत सर?
आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? एक्चुअली सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, कॉल आ गया था। एक्चुअली अभी हम लोग अगर ये रिचार्ज करें, तो हम लोग अगर ये 239 का रिचार्ज कर रहे हैं तो डायरेक्ट दे रहा है सर 10 डिस्काउंट कूपन विद दिस पैक। यानी 240 का रिचार्ज मोटा मोटी अगर हम लोग मान के चले, तो 240 का 4% कितना होता है? 9 रुपये 60 पैसे। ये हमें डायरेक्ट बोल रहा है कि आपको 10 रुपये का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरीके से कई ऐसे पैक आपको दिखाएंगे यहाँ पे, जिसपे आपको इमीडिएट ऑफर मिल रहा होगा। जैसे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यही पैकेज है 839 का, जिसपे 805 रुपये में मात्र रिचार्ज हो जाएगी। ये 719 का रिचार्ज आपको 690 में हो जाएंगे। 699 का रिचार्ज 671 में हो जाएंगे। इस तरीके से 599 का रिचार्ज 575 में हो जाएंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, हम लोग इसी नंबर को मान लिया, मैंने डाला कि 599 का मेरे को रिचार्ज करना है। इसमें 575 रुपये मेरा रिडक्शन होगा। और इसमें जितने भी अपना मोबाइल पे का रुपए का जितना भी कार्ड है, ये सारे कार्ड यहाँ पे आप किसी भी कार्ड से आप पेमेंट दे सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग चाहें तो मैं इसका एक लाइव डेमो आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लिया मेरा ही कार्ड अगर है, तो मैं अपने कार्ड है यहाँ पे मैं मान लिया CVV डाला, गेट OTP करता। 575 रुपये डिडक्शन के लिए मेरे पास OTP पहुंच जाएंगे दोस्तों। पता नहीं समथिंग एरर। कुछ एरर आ रहा है, लग रहा है कि लाइव हम दिखा रहे हैं इस चलते नहीं ले रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। बाकी हमारे कार्ड से यहाँ पे पेमेंट हो जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं तो कुछ और भी आप लोग से बात करना चाह रहा था। एक्चुअली मैं एक हिंट कर रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग दोस्तों डे 1 से है और मोबाइल पे के मुहिम को बहुत आगे लेकर के चलना चाहते हैं। उसके उसको आगे लेके के जाने का वजह सिर्फ ये है, मेरी वजह को शायद आप अपनी वजह समझ लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और लोगों को प्रमोट करते नजर आएंगे दोस्तों। आज के डेट में हमारे साथ हमारे टीम में मोर अप्रॉक्स 25,000 से ऊपर लोग हैं दोस्तों। मैं यही बात हर किसी साथी को बताता हूं कि दोस्त, जितने भी लोग मोबाइल पे में आए हैं, अपने खर्चे से सिर्फ 500 रुपया कम से कम महीने का बचत करना शुरू करें। हम दोस्तों, मेरी टीम की संख्या अगर 25,000 लोग हैं, तो इसके कम से कम 10% लोग ऐसे हैं दोस्तों, जो कम से कम 10,000 का खर्चा करके 500 रुपये महीने का बचा पा रहे हैं दोस्तों। और अगर ये 500 का भी बचत होता है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के कितने का बचत कर पा रहे हैं? 12,50,000 रुपया। दोस्त, मैं तो सिर्फ एक स्टार्ट किया था, लेकिन ये 12,50,000 लोग जिन साथियों के पास भी जा रहे हैं बस वही 500 रुपये। लेकिन जो डिजिटल कॉन्सेप्ट के तहत से जो एक मुहिम मोबाइल पे ने चला के दिया ना, अगर ये नहीं देता तो मैं शायद आज लोगों को ये चीज नहीं सिखा रहा होता कि किस तरीके से पैसे बचा पाते हैं। आज दोस्तों, अगर इन चीजों को अपना करके अगर कुछ पैसे बचा सकते हैं, तो अपने नियर डियर जितने भी लोग हैं, मुझे तो उनको सबसे पहले बताना चाहिए कि दोस्त, तुम खर्चे तो कर रहे हो, कम से कम अगर इसके साथ करते हो तो आप भी महीने का 500 रुपये भी बचा सकते हो दोस्त। जब अगर मैं स्टार्ट किया तो मेरे साथ 25,000 लोग आज धीरे धीरे करते हुए हो गए। ऐसा आपके साथ भी होगा। पता नहीं कौन व्यक्ति किस तरीके से काम कर जाए, कितना बड़ा टीम बना दे, ये कहना मुश्किल है दोस्त। लेकिन जब उनके जेहन में अच्छे तरीके से घुस जाएगा कि मोबाइल पे चीज क्या है, तो डेडिकेटली काम करते नजर आएंगे दोस्तों। क्योंकि मुझे अपने लिए ये पैसे नहीं बचा रहा हूँ, लेकिन मैं जिस साथी को मोबाइल पे मैंने बताया, उनको 500 रुपया बचाना सिखा दिया, ये बहुत बड़ी बात है।
गिव एंड टेक, और अगर उनको बचाना मैं सिखा देता हूं तो समझ के देखिए दोस्तों कि किस तरीके से हमारे पास भी कुछ ना कुछ अर्निंग आ जाएगा। अभिजीत सर। ओके ओके, थैंक यू सर। सर दोस्तों, फ्यूल के बारे में भी है क्या? हम अभी दिखाते हैं सर। ओके अगर सर। ओके। वीडियो है क्या आपके पास? नहीं, वीडियो नहीं, मैं थोड़ा सा लाइव दिखा देता अगर ठीक है उसके ठीक माध्यम से, है, मैं मूवी मैं क्लिप के देखता हूँ। माध्यम से। ठीक ठीक है सर, वेट 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 सर, ओके आप सर। बने रहे। दोस्तों, आपने देखा कि नैन जी ने किस तरीके से आपको लाइव दिखाया। अभी एक चीज गौर करिए कि जियो का जो नंबर हम लोग डाल रहे हैं वो तो हमारा और आपका ही है ना नंबर। अगर हम जियो के यूजर है तो हम अपना नंबर या अपने फैमिली का या अपने फ्रेंड का नंबर डाल रहे हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उस नंबर पे जियो ने पहले ही आपको वो बैलेंस दे रखा है जिसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं से आया नहीं है, वो जियो ने दिया हुआ है। और मजे की चीज ये है कि हम उन सभी का मजा लेने के साथ अपना मोबाइल पे का कार्ड भी यूज कर पा रहे हैं। तो ये हो गई आम की आम और गुठली का दाम। और अब बताइए कि अगर कोई बिजनेसमैन हो जो बिजनेस कर रहा है, क्या उसको जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जियो के एक रिचार्ज पे 119 रुपए कम लगे, 719 का रिचार्ज मात्र 600 रुपए में हो रहा है। क्या इससे भी ज्यादा कहीं कोई आपको बताएगा बचत? तो हम करना चाहे तब तो हम अभी रोना शुरू करते हैं कि सर 700 का किए रिचार्ज, हमको 7 रुपया। अभी आपको एक और चीज हम दिखा दें कि मोबाइल पे ने जो हम लोगों को दिया कि आप डायरेक्ट 1% बचत कर सकते हैं। डायरेक्ट 1% कैसे आना शुरू हुआ? आप जैसे ही अपना रिचार्ज करना शुरू करते हैं, जैसे अभी एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 719 रुपए का रिचार्ज का। 719 रुपए का रिचार्ज जो हमारा पीछे का प्रोसेस था, उससे आपकी आमदनी क्या होती और अभी आपकी आमदनी क्या हो रही है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 719 रुपए पे यदि मैं मानता हूं कि मोबाइल पे के पास 3.5% का कमीशन जा रहा है, तो टोटल कमीशन कितना गया मोबाइल पे के पास? 25 रुपए 16 पैसे। आपको पता है कि इसमें से जीएसटी माइनस होता है, तो पहले तो ये जीएसटी का पार्ट निकाल दीजिए। अब आपको यह भी पता है कि जो कमीशन कंपनी के पास आया है, इसमें से 25% कंपनी का शेयर है, 75% ही यूजर के बीच में बढ़ता है। तो 25% और निकाल दीजिए कंपनी का। अभी बच गया है 17 रुपया 17 पैसा। इसका ही तो 20% हमको मिल रहा था ना सेल्फ के रूप में। कितना हुआ? 3 रुपया 43 पैसा। 719 के रिचार्ज पे आपको सेल्फ का कितना बचा? 3 रुपया 43 पैसा। अभी श्री कृष्ण चौधरी सर ने हम लोगों के लिए क्या बेहतर किया उसको समझने की कोशिश करिए। वो 719 के रिचार्ज पे आपको फ्लैट 1% दे रहे हैं। तो जहां 3 सवा 3 रुपया था, अभी 7.25 रुपए हो गए। ये कितना टाइम ज्यादा हो गया, आप ये देख लीजिए। इनकम छोटी नहीं है, हर खर्चे से आमदनी है। ये अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे खर्चे भी तो सुबह उठने के साथ और रात में सोने से पहले तक जारी हैं। तो हर खर्चे से आ रहा है। ये सिर्फ मोबाइल का हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि मोबाइल रिचार्ज मात्र करने से आप लाखों रुपए की आमदनी ले सकते हैं, सिर्फ मोबाइल रिचार्ज करने से। कैसे? एक और चीज से मैं दिखाता हूं। अभी जो हम लोग 719 रुपए का रिचार्ज पे ये बता रहे हैं, तो इस पे 3.5% का यदि कमीशन बना और कंपनी ने 9% का जीएसटी माइनस किया, प्लस कंपनी ने 25% का अपना शेयर माइनस किया। अगर हम इसी मेथड से देखें तो ऊपर के 5 लेवल में 8% के हिसाब से करीब करीब 1 रुपये 35 पैसे 37 पैसे जा रहे हैं। दोस्तों, ये 1 रुपया हम इसको राउंड फिगर में 1.5 रुपया पकड़ लेते हैं, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाएगा। ये एक यूजर आपको दे रहा है, एक यूजर। आपकी टीम में ऐसे 10 लोग हैं जो रिचार्ज कर रहे हैं, तो हो गया कितना? 15 रुपया। आपकी टीम में 100 लोग अगर ऐसा है जो रिचार्ज कर रहे हैं, तो हो गया कितना? 150 रुपया। 1000 लोग अगर आपकी टीम में है तो 1500 रुपया। 10,000 आपकी टीम में है तो 15,000 रुपया। हम अपने यूजर की संख्या बढ़ाने के पीछे क्यों नहीं भाग रहे?
हम छोटा ही रिचार्ज कर रहे हैं, लेकिन यूजर की संख्या बढ़े, और यूजर की संख्या बढ़ाने के लिए आपको यूजर के बचत उनको दिखाने हैं, उनके फायदे उनको दिखाने हैं। अच्छी बात यह है कि अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं हम कार्ड नहीं लेंगे, क्या रिचार्ज करेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, उनको वहां भी बेनिफिट है और आपको भी ऊपर कमीशन आ रहा है। आप उनको अपने साथ रजिस्टर्ड कर लीजिए और उनको बोले रिचार्ज करना शुरू करिए, कार्ड आपको जब मन करेगा ले लीजिए, तो भी ये इनकम आपके पास चला जाएगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप मोबाइल पे की सारी जो अच्छी चीजें बारीक तरीके से आप उनको समझा दें, तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये कहे कि नहीं मुझे कार्ड नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना कुछ मोबाइल पे से संभावना दिखती है, वो भी अपने जेन्युइन जो खर्चे हैं उसको करने मात्र से, तो 5 साल के लिए 1,000 रुपए का चार्ज कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं। क्यों वो लगा रहा है वो पता है? हमने क्यों लगाया कार्ड के पीछे पैसा? हम इसलिए पैसा लगा रहे हैं क्योंकि आज हमारी जिंदगी बीमार पड़ी है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर का फी दे के आते हैं 800,000 रुपए, और डॉक्टर दवा लिखता है तो हम वो दवा के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। यहाँ तो जिंदगी बीमार पड़ी है। क्या हम जीवन भर खर्चे के बोझ से लदे रहेंगे, या उसी खर्चे को अपनी शक्ति बना के आमदनी करना शुरू कर देंगे? ये आपके ऊपर अब निर्णय है कि आप क्या चाहते हैं। खर्च तो आजीवन होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा, जनरेशन दर जनरेशन होगा। क्या हम उसको बोझ ही मानते रहें, या उसको ताकत बनाएं, मोबाइल पे के साथ लेके आए और उससे आमदनी कन्वर्ट करना शुरू कर दें? फिर खर्च करने में मजा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी टीम में 10,000 यूजर है और सबसे आपको 1.5 रुपए आया है रिचार्ज करने से, तो आपकी आमदनी है 15,000 रुपए, लेकिन आपने अपना खुद का रिचार्ज कितना का किया होगा? आप भी 700-800 का रिचार्ज किए होंगे। अब मजा है ना कि आपने रिचार्ज किया 800 रुपए का, आपको आमदनी आ रही है 15,000 रुपए। ये कितना परसेंट हुआ? ये होगा, हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो आज हमारे जो टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो 10 लाख रुपए तक कमा लिए, वो शायद नहीं हुआ होता। बाकी भी ऐप है जहां से हम रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो कोई यूजर पूरे भारत से दिखे, एक आदमी ये खड़ा होके बोले कि हाँ वो उस फलने ऐप का इस्तेमाल करके आज वो लखपति है। लेकिन हम सुपर 30 में अपने टॉप अर्नर की लिस्ट आपको दिखाते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? हम अपना हर एक चीज आपको खुली किताब की तरह दिखाते हैं कि इस महीने अभी तक हमारे कितने रजिस्टर्ड यूजर है, टोटल यूजर कितने हैं, टोटल ट्रांजेक्शन कितना है। दोस्तों यकीन मानिए, हम भले ही इस महीने थोड़ा यूजर कम आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन हमारे ट्रांजैक्शन आज भी ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आज भी हमारे ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास, मैं उसको दिखाता हूँ। उस वीडियो से आप देखिएगा। अभी आपको मोबाइल फोन पे के जरिए मैं दिखाता हूँ कैसे पेट्रोल रिफिल कर सकते हैं हम लोग। इसमें साउंड नहीं है, बस वीडियो आप देखिए, स्टेप समझिएगा। जरूरत होगी तो आपको ये चला जाएगा ग्रुप के द्वारा। ये देखिए, एक छोटा सा वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ, कैसे जिस पेट्रोल पंप पे फोन पे का लगा है क्यूआर कोड, वहां से कैसे फोन पे के जरिए पेमेंट होता है, उसका एक वीडियो है। क्यूआर कोड स्कैन किए, अमाउंट डाले जो भी अमाउंट का चाहिए, कार्ड जो आपका ऐड है उस कार्ड को सिलेक्ट करिए, सीवीवी डालिए, पे करिए। उसके बाद आपको देखिएगा ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के साथ पेमेंट हो जाएगा। ये लाइव बनाया हुआ है, लाइव पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेते हुए इसको रिकॉर्ड किया गया।
यहाँ पे पेमेंट हो गया सक्सेसफुली। दोस्तों आप ये देखिए, इस वीडियो का पूरा लेंथ है 1 मिनट 42 सेकेंड का, जिसमें हम हिस्ट्री वगैरह सब दिखा रहे हैं आपको। एक्चुअल अगर माने तो 1 मिनट में पेमेंट हो गया। कार्ड स्वैप कराने से भी कम समय में आपको पेमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि किस तरीके से हम फोन पे के जरिए यहाँ पर पेट्रोल रिफिल करा सके। अब यहाँ पर एक चीज है कि बहुत सारे पेट्रोल पंप पे फोन पे नहीं होता है। तो जहां पे फोन पे नहीं हो, आप कोशिश करिए ये आप अपने रूट पे, जिस रूट पे आपका मैक्सिमम आना जाना है, उस रूट आप ये देख लें कि कहाँ पे फोन पे लगा हुआ है। आप कोशिश करें वहां पे ही रिफिल करने का। दूसरा एक ऑप्शन आप और देख सकते हैं मोबीक्विक का। बहुत सारे पेट्रोल पंप पे मोबीक्विक का भी क्यूआर कोड लगा है। तो जैसा कि अभी नयन सर आपको लाइव दिखाएंगे कि मोबीक्विक से और वहां पे आप कैशबैक का भी बेनिफिट ले पाएंगे। तो एक बार फिर नयन सर, अगर कोई वीडियो है या अगर आप लाइव दिखाएं तो एक बार फिर से मोबीक्विक के जरिए पेट्रोल रिफिल का आप आज के जो भी लोग इस मीटिंग में उनको दिखाएं। वेलकम अगेन। सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके सर, स्क्रीन विजिबल है मेरा? हाँ सर, हाँ दिख रहा है। ओके। एक्चुअली दोस्तों, जहाँ पे भी हम सभी साथी को अगर मोबीक्विक का ऑप्शन दिखता है, जैसे पटना जैसे सिटी में तो जरूर है, और ऐसा हम लोग अभी तक जहाँ तक मेरा ध्यान आता है, जितना जगह पे मैंने देखा है, यहाँ पे कम से कम 3 पेट्रोल पंप पटना में मैं बता सकता हूँ जहाँ पे मोबीक्विक के माध्यम से हम लोग फ्यूल ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आप सभी लोग भी वॉच कर सकते हैं। मोबीक्विक को हम लोग ओपन करेंगे। इस तरीके से, खैर ऐप अपडेट मांग रहा है, इसको छोड़ दिया मैंने अभी। इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे अब नीचे का जो ये है, इसको मैं देख सकता हूँ। होम के ठीक बगल में ऑल सर्विसेज है। ऑल सर्विसेज को मैं एक बार क्लिक करता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लोकल स्टोर है, मोर सर्विसेज में लोकल स्टोर पे मैं जाकर के क्लिक करता हूँ। मेरे को बहुत सारा कैटेगरी यहाँ पे दिखा दिया, ग्रोसरी, डेयरी एंड वेजिटेबल, हेल्थ केयर एंड वेलनेस। मैं यहाँ पे अब इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे दोस्त पेट्रोल पंप एंड गैस स्टेशन यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को दिखा रहा है। मैंने इस चीज को क्लिक किया। अब यहाँ पे देख तो रहे हैं कई एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, और सारे पेट्रोल पंप का एक डिस्टेंस भी दिखा रहा है, यानी इतने सारे पेट्रोल पंप पे है। लेकिन मैं यहाँ पर लगभग 3 पेट्रोल पंप पे ले चुका हूँ फ्यूल। इसमें मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, जैसे हाईवे सर्विसेज। इसी को मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हाईवे सर्विसेज का पे नाउ का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे क्या है कि जैसे ही मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, 500 रुपये का फ्यूल अगर मेरे को लेना है, यहाँ से अप्लाई सुपर कैश और ये यूज करने के लिए कूपन। यहाँ पे 2 कूपन हम लोगों को दिखा रहे हैं। एक क्विक 50, दैट मीन्स इसमें क्या है कि 30 रुपया सुपर कैश या 10% मैक्सिमम। ठीक है, तो 10% मैक्सिमम या 30 रुपया सुपर कैश। तो हम लोगों को समझना है कि कोई भी फ्यूल हम ले रहे हैं तो कितने का ले रहे हैं, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग 300 का तेल लें तो 300 का 10% 30 रुपया हो जाता है। हम लोग क्विक 50 का ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कूपन का इस्तेमाल कर चुका हूँ। इस चलते ये कूपन सिर्फ एक बार पूरे महीने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हटाता हूँ। दूसरा क्या है, गेट 5% अप टू 25 रुपीज, दैट मीन्स 5% या मैक्सिमम 25 रुपए तक का कैशबैक आपको मिलेगा 4 फ्यूल के ट्रांजेक्शन पे। तो दोस्तों 5% या 25 रुपया, ये तभी होगा 5% का मतलब 25 रुपया जबकि हम 500 रुपये का फ्यूल फिलअप करवा रहे होंगे तभी। चूंकि मैं अभी 500 का फिलअप करवा रहा हूँ तो ये फ्यूल 25 भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये कूपन मेरा तभी लेगा जब इस महीने में अगर मैंने 4 फ्यूल नहीं लिया है तो।
तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी दिख रहा है ऑफर मैक्सिमम रिडेम्पशन लिमिट रिस्क, दैट मीन्स हमने इस बार इस कूपन का भी इस्तेमाल 4 बार कर चुका है, यानी 5 100 रुपये का 4 बार तेल लेकर के 25 रुपये का कैशबैक का लाभ ले चुका है। यानी 4 बार कैशबैक का मतलब 25 चौके 100 रुपया और एक बार ये कूपन, तो कुल मिलाकर के 130 रुपये का लाभ हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2000 और 300 2300 का फ्यूल लेने पे 130 रुपये का बचत हम लोग मोबीक्विक के माध्यम से कर सकते हैं। बशर्ते अगर हम लोग को जो सुपर कैश यूज होता है तो हम लोग यहाँ पे भी सुपर कैश का इस्तेमाल करके मात्र 480 रुपये का पेमेंट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से मैं खाली ये चीज, चूंकि मेरा कूपन इस्तेमाल नहीं हुआ तो मैं आपको एक थोड़ा सा मैं हिस्ट्री दिखाना चाहूंगा इस महीने का, मार्च महीने का। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे मार्च महीने का मेरा स्टेटमेंट। यहाँ से मार्च महीने का स्टेटमेंट स्टार्ट है। यहाँ पे ये जियो का रिचार्ज हुआ, जो कि माई जियो का जिस तरीके से ऑप्शन दिया, ये भी रिचार्ज का ही है। मैं फ्यूल का स्पेशली आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये इधर अभी तक फ्यूल का नहीं हुआ है। फ्यूल का जहां भी होगा आपको दिख जाएगा दोस्तों, मैं उसको स्पेशली हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा। ये भी जियो का ही रिचार्ज हुआ, 532 रुपये 80 पैसा में हो सकता है 666 का पैक हो। ये 239 का रिचार्ज 191.20 में हुआ। फास्टैग देखिए दोस्तों, अब 27 मार्च पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे दोस्तों 27 मार्च को मैंने 301 का फ्यूल लिया, 27 मार्च को, और इसके एवज में 30 रुपये का सुपर कैश मिला, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों। इसी 301 का फ्यूल लेने पे 75 पैसे का भी हमको कैशबैक दिया, प्लस 30 रुपये का सुपर कैश दिया। यानी जब ये इसको हम लोग एक ही बार पूरा महीना में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब एक बार हमारा खत्म हो गया तब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 5% वाला बचा, जो कि ये 501 का तेल 27 मार्च को लिया तो 25 रुपया दिया। फिर हमने 28 मार्च को 1450 रुपया ऐड किया और 500 का फ्यूल लिया दूसरा, फिर 501 का फ्यूल लिया तीसरा, इस पे 25-25 का कैशबैक देख रहे होंगे, और ये चौथा फ्यूल मैं 558 का लिया, जिसके एवज में फिर से 25 रुपया दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग 4 बार 25-25 रुपये का कैशबैक मोबीक्विक के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल के मामले में। और इस तरीके से अगर करें तो फ्यूल पर हम लोग 2300 रुपये का फ्यूल लेकर के 130 रुपये तक का बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही चाहूंगा कि जो भी आपके नियर डियर ऐसे जगह पे हों जहां पे मोबीक्विक के माध्यम से तेल लेना पॉसिबल है, तो वैसे दोस्तों को जरूर आज आप अप्रोच करें, मोबाइल पे तुरंत स्टार्ट करवाएं उनको और इसके माध्यम से काम करवाएं। काफी अच्छा उनका अनुभव रहेगा, आपका भी अनुभव काफी अच्छा बेहतर रहेगा। धन्यवाद सर। अभिजीत सर। थैंक यू नयन सर। थैंक यू। दोस्तों अब यहाँ पे आज हम लोग क्यों आपको ये लाइव दिखा रहे हैं, इसको समझिए। अभी आप वैसे लोगों से बात करिए जिनके महीने में 2500-3000 तक के पेट्रोल रिफिल हो जाते हो, एक रिचार्ज 700-800 हजार रुपए तक का हो जाता हो, डीटीएच कर लेते हो, थोड़ा बहुत उनका ऑनलाइन में और भी खर्चा है। कुल मिलाकर अगर वो मोटा मोटी 5000 रुपए का भी ट्रांजैक्शन महीने में कर रहे हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि मोबाइल पे से आप बहुत बड़ी आमदनी कर सकते हैं। या आप उनसे पूछिए कि क्या सर आप ऑनलाइन के मार्फत महीने का 5000 तक का खर्च कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो हमारे पास एक बेहतरीन इनकम प्लान है। अगर आप बोले तो फिर हम उसको शेयर करें। आप पहले उनसे ये पूछ लीजिए और तब देखिए उनका इंटरेस्ट कैसे रहेगा मोबाइल पे का प्लान देखने में। अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि हाँ आपसे मिलना था, एक प्लान बताना है आपको, लेकिन उनसे पहले पूछिए कि अगर आप महीना का 500 रुपए का खर्च कर पाते हैं तो आपके लिए है। वो जितनी भी बातें आप बता रहे होंगे ना, वो ध्यान से देख रहे होंगे और उनके खर्चे उनके दिमाग में चल रहे होंगे कि हाँ हम LIC ही कर लेंगे, रिचार्ज हो जाएगा, DTH हो जाएगा, घर का एक गैस सिलेंडर रिफिल हो जाएगा। दोस्तों मतलब आपको हम बताएं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि वेंडर जो है वो गैस सिलेंडर लेके दरवाजे पे खड़ा होता है
और इमीडिएट हम लोग पेमेंट करते हैं अपने कार्ड से, कैश नहीं देते हैं उसको। वो 20 रुपए जो लेता है अलग से कि हाँ वो भाई चढ़ा रहा है ऊपर तक, तो उसका अलग से उसको 20 रुपए पे कर देते हैं। लेकिन जो 998 रुपए हम लोग को देना होता है गैस का, वो हम लोग सीधे पेमेंट कर देते हैं अपने कार्ड के जरिए। तो आप अगर एक एक खर्चे को मतलब मोबाइल पे डालना शुरू करेंगे ना, यकीन मानिए 5,000 तो हम कम बता रहे हैं, इससे ज्यादा ही खर्चा है। लेकिन एक औसत हम लोग ऐसा लेके चल रहे हैं कि अगर 5,000 वो कर पा रहे हैं तो कम से कम 1 पॉइंट उनको सेल्फ का आ रहा है, और सिर्फ इसकी ही आदत डालें, इसकी ही आदत, तो जितना भी वो काम करेंगे बहुत बड़ी आमदनी होगी। तो वो उसके लिए हमको उनको तैयार करना होगा। आज ये 2 चीज हम लोगों ने आप लोगों से बात करी है, मोबाइल रिचार्ज और फ्यूल को लेकर बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन थे। कई जगह पे सरचार्ज करते हैं, तो अगली बार की ट्रेनिंग में हम लोग आपको ये दिखाएंगे कि सरचार्ज रिवॉल्ट कहां-कहां से हो जाता है। आपको एक रहता है ना कि जब भी गवर्नमेंट बिल का कोई भी पेमेंट होता है तो सरचार्ज कट जा रहा है। तो एक कंफ्यूजन है कि वो सरचार्ज आएगा, नहीं आएगा, तो उसको हम लोग बताने वाले हैं। दूसरा, हम लोग आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम, इससे रिलेटेड चीज बताने वाले हैं, और आपको गैस रिफिल करके सिखाएंगे। इसके साथ आपको हम लोग क्या कर रहे हैं कि बिजली का बिल पेमेंट करके दिखाएंगे। ये सब लाइव में दिखाने वाले हैं, और आप लोग को यही कहेंगे कि अगर एक बार की ट्रेनिंग में न समझ में आए, बार बार आइए, सीखिए। अगर आप खुद सीख पाएंगे तो अपनी पूरी टीम को सिखा पाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए, आज भी अगर मैं पर्सनली किसी यूजर को रजिस्टर्ड करता हूं, अगर स्पॉन्सर करता हूं, तो कोशिश ये करता हूं कि पेट्रोल पंप पर जब वो रिफिल करा रहे हैं तो मैं मौजूद रहूं और सारा प्रोसेस उनसे करवाऊं, उनसे उनको सिखाऊं। एक बार 2 बार सिखा देते हैं, पता चला वो इतना कैशबैक ले रहे हैं, बाद में वो हिस्ट्री दिखाते हैं कि देखिए आप बताए थे इतना हमारा आ गया कैशबैक, इतना इनकम हमारा हो गया, इतना हम बचा लिए। तो हम जब जान रहे हैं तब तो उनको सिखा पा रहे हैं। एक बार की घटना मैं बताता हूँ। एक मेरे मित्र है जो नए रजिस्टर्ड हुए, और उनको हमने मोबीक्विक के जरिए फ्यूल लेना सिखाया। वो जब गए पेट्रोल पंप पर तो 2-3 बार तो उनका हो गया आसानी से। एक बार क्या हुआ, 519 का 3 बार उन्होंने पेमेंट कर दिया, लेकिन पेमेंट उनका नहीं गया। अब वो परेशान हो गए, उन्होंने फोन किया, संजोग से मैं उनके अगल बगल ही था, मैं कहा कि आप वेट करो मैं पहुंचता हूं। जब मैं वहां गया तो मैं जब चेक किया, वो तीनों पेमेंट सक्सेसफुल था, तीनों पेमेंट। जब मैं पेट्रोल पंप के अंदर जो कैशियर बैठता उससे बात करी, बोला कि ये आपका फॉल्ट है, आप चेक करो अपना मैसेज। पता है उसका मैसेज डिले था। वो जब कॉल किया, जिस नंबर से उनका मोबीक्विक बना था, उनके मैसेज में आ रखा था कि ये 519 का पेट्रोल मतलब पेमेंट हुआ है। तो उनको लगा कि भाई चीज तो सही है। वो थोड़ी देर के लिए उनको लगा कि अरे पेमेंट तो हो नहीं रहा, मेरा पैसा कटता चला जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी होगा तो वो यकीन मानिए सारे ट्रांजैक्शंस एनपीसीआई के गाइडलाइन में देखरेख में हैं। आपका कोई ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाए तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बताया है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल्ड में है और मर्चेंट उसको रिवर्ट करने में काफी समय लगा रहा है, लेट लतीफी करता है, तो उस पे आपको पेनाल्टी भी मिलेगा, आपको उस पे एक्स्ट्रा पैसे जोड़ के मिलेंगे। ऐसा नियम है, हमारी टीम में लोगों को मिला है। तो एक एक चीज को लाइव हम लोग देखेंगे, इसी तरीके से अब हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। रह गई बात ऐप की और क्या कहते हैं कि वेब की, तो वो वर्मा सर आपको बताते हैं ऐप के ऊपर और वेब के ऊपर एक एक चीजों को। हम अपनी ट्रेनिंग में कोशिश करेंगे कि अलग अलग लोगों के अनुभव जो वो लोग कर रहे हैं लाइव आएंगे और आपको सिखाएंगे, जिससे कि आपको भी फायदा होगा और आप अपनी टीम को भी सिखा पाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट। रवि सर मीटिंग वाइंड अप कर दीजिए। सर कर रहा हूँ